श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गुरु आत्मा आनंद देवेंद्र शिव महेंद्र। जय गुरु सुमति विशाल आशीष विचक्षण। ज्ञान गंगोत्री महाराष्ट्र सौरभ, जिन्हें शासन चंद्रिका महासती परम पूज्या श्री सरिता श्री जी महाराज साहब के पुण्य स्मृति में त्रिवार भाव वंदना। बिछुड़ गए हो बीच राहों में, दिलों से नहीं जा पाओगे, आंखों में आंसू है नमके, आप जीवन भर याद आओगे, आप जीवन भर याद आओगे। 8वें पुण्य स्मृति पर आयोजित वक्तृत्व प्रतियोगिता में मेरे विषय का नाम है जीवन में प्रतिक्रमण की उपयोगिता। जैन धर्म आध्यात्मिक धर्म है। इसके हर आचार विचार की विधियों का केंद्र आत्मा है। आत्मस्मृति, आत्मदृष्टि और आत्ममुक्ति जैन धर्म की साधना का रहस्य है। उसे समझने के लिए अनेक प्रकार की साधनाओं का वर्णन जिनेश्वर भगवंतों ने प्रतिपादित किया है। उनमें से ही एक महत्वपूर्ण साधना है षडावश्यक अर्थात प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का सामान्य रूप से अर्थ यही है कि अपनी सीमाओं से आप जितने बाहर गए हैं, वहां से फिर आप अपने स्थान पर अपनी सीमाओं में लौट आए। साधक यदि इस प्रकार संपूर्ण रूप से भावित होकर षडावश्यक की साधना करे तो उसे आत्ममुक्ति संभव है। आरोग्य शास्त्र में शास्त्र के 3 उपाय बताए हैं: शोधन, उपचार और पथ्य। यदि हम देह को संपूर्ण रूप से स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो हमें क्रमशः इन उपायों को आजमाना होगा। जैसे बीमार शरीर के शुद्धिकरण के लिए पंचकर्म है, वैसे ही अष्टकर्म बंध से बीमार हुई आत्मा की स्वस्थता के लिए प्रतिक्रमण है। यह बहुत मौलिक साधना है। आज का इंसान स्वास्थ्य लाभ के लिए अनेकों डॉक्टरों के पास पहुंच रहा है। वो यदि आरोग्य बोधि लाभम समाई वर्मुत्तमम दिंतु सूत्र की साधना करे तो वह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो सकता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को छोड़कर यदि धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान से जुड़ जाए तो उसे किसी मेडिटेशन सेंटर को खोजने की आवश्यकता नहीं है। खामी में सवे जीवा कहते हुए यदि जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव से भर जाए तो इससे अधिक पॉजिटिव थिंकिंग और क्या हो सकती है। लोग सोचे करे कहकर तीर्थंकरों की शक्ति को अपने भीतर महसूस करें तो यह कॉस्मिक एनर्जी को भीतर में पहुंचाने वाली सर्वश्रेष्ठ रेकी होगी। नमो पूनम जीव दयानम अभय दयानम आदि सूत्रों के साथ जीव मात्र की सुरक्षा एवं उन्हें जीवन दान देने वाला श्रेष्ठतम प्राणी खिली यही है। असंयमम परियानामी संयमम व संपद्यामी सूत्र यदि तन मन कानों में उतर जाए तो जीवन को निरर्थक अनावश्यक पापों के साथ जोड़ने के लिए कोई शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स आदि हमें आकर्षित नहीं कर सकते हैं। ये समाहित असमाहित हानिहीन को गहराई से समझ ले तो आनंद की प्रसन्नता का अनुभूति अपने अंतरंग समाधि में ही मिलेगी। उसके लिए कोई गेट टुगेदर या पार्टी में सबसे मिलने जाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु कहकर सिद्धि स्थान का लक्ष्य बना ले तो फिर किसी छोटे बड़े लक्ष्य के लिए उलझना हमें व्यर्थ लगेगा। 99 अतिचारों का सेवन करके जहाँ हमने मर्यादाओं को छोड़ा है उसके लिए सच्चे हृदय से आलोचना करना है। प्रतिक्रमण एक अद्भुत साधना है। जो साधक तन मन की एकाग्रता के साथ इस साधना में एकरूप हो जाता है वो अपने जीवन को सद्गुणों का कोष बना लेता है। प्रतिक्रमण के जो 6 आवश्यक होते हैं उसके आध्यात्मिक लाभ हम देखेंगे। सामायिक, इसे करने से सावध्य योग से निवृत्ति होती है। चतुर्विशिष्टव, इसे करने से दर्शन विशुद्धि होती है। वंदना, वंदना करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है, उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण करने से अहिंसा आदि व्रतों के दोष रूप छिद्रों का निरोध होता है। कायोत्सर्ग, इसे करने से भूतकाल के प्रायश्चित्त विशुद्ध अतिचारों की शुद्धि होती है और आत्मा प्रशस्त धर्म ध्यान में रमन करता हुआ यह लोक एवं परलोक में उसी प्रकार सुखपूर्वक विचरण करता है। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान करने से इच्छा का निरोध हो जाता है और समस्त विषयों के प्रति विरक्ति आ जाती है और साधक शांत चित्त होकर विचरण करता है। जीवन में प्रतिक्रमण की उपयोगिता इस प्रकार है। प्रतिक्रमण से हमारे जीवन में समभाव, विशुद्धि, विनय, निष्कपट भाव, विवेक, त्यागमय, उदारता, सहनशीलता, संतोष ये गुण पनपते हैं। प्रतिक्रमण की क्रिया है अद्भुत प्रकार का योग है जिससे संपूर्ण शरीर स्वस्थ बनता है। प्रतिक्रमण हर रोज सुबह व शाम को की जाने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है।
जिससे हम अपने भीतर रहे हुए कषायों का विसर्जन एवं अज्ञानवश, मोहवश, राग द्वेषवश हर पापों का पश्चाताप करते हैं एवं क्षमा भी मांगते हैं। प्रतिक्रमण को विधि पूर्वक विनय नम्रता के शुभ भाव में लीन बनकर भूलों को न दोहराने के संकल्प के साथ किया जाए तो यह अंतर को अपूर्व आनंद देने वाला, आत्मिक शांति देने वाला व आध्यात्मिक प्रगति वाला बनता है। आज वैश्विक महामारी कोरोना का हम सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी का भी जीने मरने का भरोसा नहीं है। सबके मन अशांत भयपूर्ण हो गए हैं। लॉकडाउन की वजह से हम अपने ही घर में कैद हो गए हैं। व्यापार आवागमन ठप हो गया है। सभी जीवों के प्रति क्षमा याचना करने का अच्छा अवसर आया है। आइए हम इसका फायदा उठाते हैं और हर रोज अंतःकरण पूर्वक प्रतिक्रमण करके अपना जीवन सफल बनाते हैं, अपना जीवन सफल बनाते हैं। जय आनंद, जय महावीर, जय जिनेन्द्र। मैं अहमदनगर से सौ स्नेहल संजय जी छाजेड़।